भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को क्यों भुगतना पड़ता है। ये बात कहां तक सही है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन उसे अपने माँ बाप के कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक आश्रम में गुरु का रूप धारण करके जा रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान से देखें और सुने। एक गांव के पास भगवान शिव अपने रूप को एक गुरु के रूप में धारण करके अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है? इस पर गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य ही उन्हें भुगतना पड़ता है। फिर भगवान शिव, जो गुरु थे, कहते हैं, आज हम तुम सभी को एक प्राचीन समय की महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद तुम सभी को पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य और पाप कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भुगतना पड़ता है। इसके बाद गुरु ने कथा आरंभ की और कहा, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में पूरे दिन काम करने के बाद 100 मिलते थे, जिसमें से वह 50 प्रतिदिन दान करता और बाकी 250 से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार समय बीतता गया और उसके 2 पुत्र हुए। अब उस मजदूर के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, पति पत्नी और उनके 2 जुड़वा बेटे। धीरे धीरे बच्चों के पालन पोषण में मजदूर को समस्याएं आने लगी, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, मजदूर के बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप दिन में 100 कमाते हैं, जिसमें से 50 दान कर देते हैं। बची हुई 50 में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? मजदूर चुप रहे, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी जो 50 दान करते हैं वह तुम्हारे ही लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों बच्चे इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे 12 वर्ष के थे। समय बीतता गया और मजदूर के दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन मजदूर काम से लौटते समय एक कार से टकराकर मर गए। जब मजदूर की पत्नी और उनके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन मजदूर के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? मजदूर की पत्नी ने कहा, बेटा देखो, पिताजी हमें छोड़कर परमात्मा जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो वे रोजाना 100 रुपये कमाते थे और उसमें से 50 ही बचाते थे, जिससे हमारा पालन पोषण होता था, और बाकी का वह दान कर देते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता। सब उससे दूर भागते हैं सिवाय महादेव के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई महादेव जी के पास जाएंगे और अपने पिता को वापस लेकर आएंगे। हमने सुना है कि महादेव बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही उन पर दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य भेज देंगे। बच्चों की बात पर उनकी मां ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मजदूर की पत्नी अपने दोनों बेटों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम से चली गई। घर पर अकेले दोनों लड़के आपस में सोचने लगे, क्यों न हम कैलाश पर जाकर महादेव से अपने पिताजी को वापस लाएं। यह सोचकर दोनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते काफी समय बीत गया और वे थकान महसूस करने लगे। तब उन्होंने एक विशाल बरगद के पेड़ को देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए रुक गए। बैठते ही बरगद के पेड़ ने अपनी मान आवाज में उनसे पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में अब तक तुम्हारे जैसे कोमल बच्चे नहीं बैठे हैं।
दोनों बच्चों ने उत्तर दिया, हम मजदूर के पुत्र हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर महादेव के पास जा रहे हैं। पेड़ ने उनकी बात सुनकर कहा, पुत्रों, अगर तुम महादेव से मिल रहे हो तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ लेना। मैं यहाँ कई वर्षों से खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नहीं गिरता और न ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं और कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल रही है? यह किस कारण हुआ? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम महादेव जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक भयानक राक्षस मिला। राक्षस को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और रुक गए। वे भागने ही वाले थे, तभी राक्षस ने मनुष्य की आवाज में कहा, बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वे दोनों बच्चे राक्षस के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे राक्षस देवता, हम दोनों मजदूर के पुत्र और जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। राक्षस ने कहा, बच्चों, तुम महादेव जी से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से इस जंगल में पड़ा हुआ हूं और मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ी दूरी भी तय कर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम महादेव जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत सुकुमार और कोमल लग रहे हो। लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम दोनों मजदूर के पुत्र और सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर सेठ ने कहा, महादेव जी से मेरे लिए एक सवाल पूछ कर आना। फिर उस सेठ ने बताया, पुत्रों, मैं कई सालों से राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ एक तालाब खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण इस तालाब में पानी नहीं आ रहा है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, फिर भी सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम महादेव जी से आपका यह सवाल पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो एक शेषनाग उनके पास आ गई और बोली, बालकों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम बिना नाव के क्यों जा रहे हो? लड़कों ने जवाब दिया, हमारे पास नाव के लिए पैसे नहीं है। हमारे पिताजी दिन में 100 कमाते थे, जिसमें से 50 रोज दान कर देते थे और 50 से हमारा गुजारा होता था। अब वे हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास उन्हें लाने जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर शेषनाग ने कहा, बच्चों, तुम महादेव जी से मेरा एक सवाल भी पूछकर आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां वो गुजर गई हैं, लेकिन मैं अभी तक यही हूं। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम महादेव जी से आपका यह सवाल जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बता देंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ गए। दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है। वे उसे उठाने लगे। तभी वह व्यक्ति चिल्लाकर बोला, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़कों ने कहा, हम मजदूर के पुत्र और जुड़वा भाई हैं। हम दोनों अपने पिताजी को लेने के लिए महादेव जी के पास जा रहे हैं। वह आदमी ने कहा, महादेव जी से मेरा एक प्रश्न पूछना। फिर वह आदमी ने बताया, मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है। जब भी पानी की लहर आती है, मेरा शरीर नदी में चला जाता है, लेकिन लहर के साथ वापस किनारे पर आ जाता है। मेरा शरीर न तो गलता है और न ही सड़ता है। इतने सालों से यह वैसे ही है। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा,
ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बच्चे चल पड़े। चलते चलते रात हो गई और कई दिनों के सफर के बाद वे बहुत थक गए थे। तभी उन्हें पास के जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। दोनों भाई उस झोपड़ी के अंदर सो गए। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तो वे कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों ने महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्राणदाता, हमारे पिताजी कहाँ हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 100 कमाते थे, उसमें से 50 दान करते और 50 से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें जल्द से जल्द हमारे घर भेज दीजिए। भगवान महादेव जी ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। महादेव जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बैठाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो भी प्रश्न मिले थे वे महादेव से पूछे। महादेव जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी घर पहुंच जाएंगे। दोनों भाई महादेव जी को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पड़ा था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, तुमने महादेव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, हमने महादेव जी से आपका प्रश्न पूछा था। महादेव जी ने कहा, तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने अपना ज्ञान किसी के साथ साझा नहीं किया। अब मरने के बाद भी वह ज्ञान तुम्हारे अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा, बच्चों, अब इस हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। फिर दोनों भाई वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें वहीं शेषनाग मिली। शेषनाग ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने देवों के देव महादेव से मेरा प्रश्न पूछा था? दोनों भाइयों ने उत्तर दिया, हाँ, हमने आपका प्रश्न देवों के देव महादेव से पूछा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर अमृत है और जब तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगे तो तुम व्याकुल ही रहोगे। शेषनाग ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर शेषनाग ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए तालाब खुदवा रहा था। सेठ ने दोनों लड़कों को देखा और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर पूछा, बेटो, क्या तुमने मेरा प्रश्न देवों के देव महादेव से पूछा था? दोनों ने उत्तर दिया, हाँ, पूछा था। सेठ ने कहा, महादेव जी ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कुंवारी कन्याएं हैं। जब तक आप उनका विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस तालाब से पानी नहीं निकलेगा। पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। सेठ ने पूछा, मैं अपनी कन्याओं के लिए वर कहाँ ढूंढूं? तुम दोनों बहुत ही सीधे स्वभाव के और सुंदर दिख रहे हो और अब विवाह योग्य भी हो गए हो। बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से करवा दिया और अपनी बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। आगे चलते चलते उन्हें वही राक्षस मिला। राक्षस ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने देवों के देव महादेव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पूछा था। भगवान महादेव ने कहा, तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुमने उसे न तो धरती पर रखा है और न ही कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे, तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस राक्षस ने कहा, बच्चों, इस हीरे को किसे दूं? तुम ही इसे ले लो। फिर राक्षस ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। जैसे ही उसने हीरा दिया, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार वे दोनों भाई
अपनी पत्नियों को लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसके नीचे वे छाया में विश्राम कर रहे थे। पेड़ ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने देवों के देव महादेव जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पूछा था। देवों के देव महादेव जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, लेकिन तुम इसके बदले छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे। तुम उनसे हाथ पैर दबवाने के कारण हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर पेड़ ने कहा, अब मैं यह ज्ञान किसे दूं? तुम ही इसे ले लो। फिर बरगद के पेड़ ने अपना सारा ज्ञान दोनों भाइयों को दे दिया। जैसे ही उसने ज्ञान दिया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह पेड़ के अवतार से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब वे घर पहुंचे तो मजदूर की पत्नी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम दोनों कहां चले गए थे और ये दोनों लड़कियां कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं, वह सब अपनी मां को बता दिया। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि उनके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी द्वारा किए गए दान धर्म का फल देवों के देव महादेव जी ने उन दोनों भाइयों को दिया। फिर भगवान शिव गुरु के रूप में अपने शिष्य को इस प्रकार समझाया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव उनकी संतानों पर कैसे पड़ता है और व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है। साथ ही उनके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों का परिणाम भी उनके बच्चों को कैसे भुगतना पड़ता है। फिर भगवान शिव अपना रूप बदलकर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, जब इंसान को वक्त और अपने साथ साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर के साथ साथ अंदर से भी टूट जाता है। हे देवी, अभी मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे मानव को यह सीख मिलेगी कि किस तरह मानव धोखा खाने से बच सकते हैं। कौन सी बातें और चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि भविष्य में अपने ही लोगों से धोखा खाने से बचा जा सके। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो शिकारी था, लेकिन उसने कभी किसी जानवर को नहीं मारा था। उसके पास केवल एक जाल और एक बांसुरी थी जिसे वह बहुत सुरीली धुन बजाता था। वह रोज जंगल में जाता, जाल बिछाता और दूर जाकर बांसुरी बजाता। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर परिंदे उसके जाल के पास आते और वह रस्सी खींचकर उन्हें जाल में फंसा लेता। फिर उन्हें घर ले जाता, दाना खिलाता और उनका ख्याल रखता। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह उनमें से कुछ परिंदे बेच देता। उस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम वीर था। वीर छोटा ही था जब उसके पिताजी बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। अब वीर और उसकी मां अकेले रह गए। उनके पास जो पैसे थे वह जल्द ही खत्म हो गए और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। वीर अभी छोटा था, लेकिन वह बहुत हिम्मत और साहस वाला था। कामकाज में अपनी मां की मदद करता और जब भी समय मिलता जंगल चला जाता जहां उसके पिताजी परिंदे पकड़ते थे। आखिरकार एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं 18 साल का हो गया हूं। पिताजी के जाने के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे पिताजी का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूंगा। उसकी मां जानती थी कि वह बहुत बहादुर लड़का है और उसने जंगल के हर कोने को देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह वीर जल्दी उठ गया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे किसी चीज का डर नहीं था और न ही यह चिंता कि रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि वह जंगल के हर हिस्से को पहचानता था। वह घने जंगल में दूर तक गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक भी परिंदा उसके पास नहीं आया। आखिरकार जब जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह थका हार कर खाली हाथ घर लौट आया। उसकी मां जानती थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है, कोई एक ही दिन में यह काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तुरंत परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हुए थे। तुम्हें भी
इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वीर हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बिना हिले डुले सब्र से देर तक बैठना आ गया। अब परिंदे उसके जाल में फंसने लगे थे। हर दिन की तरह वह जंगल जाता और जाल रखकर कुछ दूर चला जाता। कुछ समय बाद उसके जाल में एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत पक्षी फंस गया, जिसके पंख 7 रंगों के थे। वह खुशी खुशी उस पक्षी को अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो हैरान रह गया कि उस पक्षी ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों का था। वीर ने सोचा कि इस अंडे को बाजार में बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे मिल सके। जब वह अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो एक दुकानदार ने उसे देख लिया। यह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देकर सस्ती चीजें महंगे दामों पर बेचना था। वीर के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने तुरंत आवाज दी, सुनो, क्या यह अंडा मुझे बेचना है? मैं इसे खरीदता हूं। वीर पहले से ही जानता था कि वह दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर वीर ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत 16 रुपए लगेगी। दुकानदार ने कहा, ठीक है। वीर को यह देखकर हैरानी हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 16 रुपये देकर अंडा ले लिया। वीर ने बाजार में वह अंडा बेच दिया और अपने घर आकर वह 16 रुपये अपनी मां को दे दिए। अगली सुबह उसने देखा कि पक्षी ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। यह अंडा भी उसने बाजार जाकर उसी चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वह पक्षी रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और वीर उसे बेचकर अपने घर की जरूरतें पूरी करता। एक दिन वीर को ख्याल आया कि चालाक दुकानदार ने मुझसे कम कीमत में अंडा खरीद तो लिया, पर वह इसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। यह सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। वह दुकानदार अंडा खरीदकर महल में पहुंचा और वीर समझ गया कि वह दुकानदार इस अंडे को राजा को महंगे दामों में बेचता है। वीर ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही अंडा लेकर महाराज के पास जाऊं और ज्यादा पैसे पाऊं। उसने वैसा ही किया। वीर महल गया और राजा ने उसे एक अंडे की कीमत 17 रुपये दी। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि वीर अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर राजा को बेचता है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वीर को सबक सिखाने के लिए दुकानदार एक दिन राजा के पास गया और कहा, महाराज, आपने जो परिंदा वीर से लिया था वह अकेला होने के कारण उदास रहता है। आप वीर से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। राजा थोड़े मंद बुद्धि के थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि दुकानदार सही कह रहा है। राजा ने वीर को बुलाकर हुक्म दिया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे चुप करा दिया और 1 माह की मोहलत दी। अगर तुम 1 माह में ऐसा ही एक और परिंदा न लाओ तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वीर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने घर गया और अपनी मां को सारी बात बता दी। मां का आशीर्वाद लेकर वीर बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंचा। उसने दिन रात एक करके ऐसा अजीब और गरीब परिंदा ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वैसा ही एक और परिंदा उसके जाल में फंस गया। वीर ने तुरंत परिंदा पकड़ लिया और राजा को दे दिया। राजा ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन वीर को 1 पैसा भी न दिया। वीर समझ गया कि राजा भी दुकानदार की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुकानदार चालाक है और राजा बेवकूफ। राजा परिंदा पाकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि वीर बहुत बहादुर और मेहनती लड़का है। वह एक दिन वीर उसे जरूर सबक सिखाएगा। उस दुकानदार का मानना था कि वीर दूसरा पक्षी नहीं ला पाएगा और राजा उसे मरवा देगा। लेकिन अब उसे वीर से डर लगने लगा कि कहीं वह उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए दुकानदार ने वीर को फंसाने के लिए एक और चाल सोची। वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपको शायद यह नहीं पता कि जो पक्षी वीर आपको लाकर देता है उनकी जान एक विशेष फूल में है। राजा ने पूछा, वह कैसे? दुकानदार ने कहा,
मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ये पक्षी साल में एक बार बचना का फूल सूंघते हैं। अगर उन्हें यह फूल सूंघने को न मिले तो वे मर जाते हैं और यह फूल नागदेव के बाग में उगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन हमारे पास यह फूल कहां से आएगा, क्योंकि नागदेव अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और जो वहां पहुंच भी जाए वह उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, महाराज, ये काम तो पूरे नगर में केवल एक ही लड़का कर सकता है। उसका नाम वीर है। उसे बुलाकर कहिए कि तुरंत बचना का फूल लेकर आए। राजा ने वही किया जो दुकानदार ने कहा था। उसने वीर को बुलवाकर कहा, तुम नागदेव के बाग में जाओ और हमारे पक्षियों के लिए बचना का फूल लेकर आओ, वरना मेरे पक्षी मर जाएंगे। वीर ने कहा, महाराज, मैंने अपना पक्षी आपको दे दिया। आपने कहा उसका साथी लाओ, मैंने वह भी पकड़कर ला दिया, लेकिन आपका यह आदेश अजीब है। मुझे नहीं पता कि नागदेव का बाग कहाँ है। राजा ने जवाब दिया, यह तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। वीर ने कहा, महाराज, अगर दुकानदार इतना ही होशियार है और उसे सब मालूम है तो उससे कहिए कि खुद बचना का फूल लेकर आए। राजा ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही यह काम कर सकते हो, और अगर मेरे पक्षी मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। वीर समझ गया कि इस मूर्ख राजा को कुछ समझाना दीवार से सिर फोड़ने के बराबर है और यह सारी शरारत दुकानदार की ही है। इसलिए वह चुपचाप घर लौट आया और सोचने लगा कि आगे क्या करना चाहिए। उस शहर में एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वीर उसके पास गया और सारी कहानी सुना दी। उसने पूछा, क्या यह सच है कि एक विशेष फूल जो नागदेव के बाग में उगता है उन परिंदों के लिए आवश्यक है और वे इसके बिना जीवित नहीं रह सकते? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह सच है। परिंदे साल में एक बार इस फूल को सूंघते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर पहाड़ों में क्यों न हो। इसलिए नागदेव अपने बाग में यह फूल उगाता है, जिससे ये अद्भुत परिंदे हमेशा उसके बाग में रहते हैं। वीर ने पूछा, अगर मैं वह फूल बाग से तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी उसके पीछे आएंगे? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि बाग का एक ही दरवाजा है जिसे केवल नागदेव ही खोल सकता है। वीर ने कहा, वह दरवाजा मैं खोल लूंगा, बस मुझे वहां का पता चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे नागदेव के बाग का रास्ता बताया और यह भी कहा कि वहां बड़े बड़े पहलवान और बहादुर गए थे, लेकिन कोई भी जीवित वापस नहीं आया। नागदेव बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम कोशिश करना कि किसी तरह छिपे रहो। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। वीर ने सब कुछ ध्यान से सुना और अगले दिन सुबह ही चलने को तैयार हो गया। वीर अब अपने गांव से काफी दूर निकल आया था और लगातार चलता जा रहा था। आखिरकार वह नागदेव के बाग तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग का एक ही विशाल दरवाजा था, जो बड़ी बड़ी चट्टानों से बना था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वह दरवाजे के पास बैठ गया, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि तुरंत सो गया। अचानक एक तेज गर्जना से उसकी आंखें खुल गईं। ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर आंधी आ रही हो। शोर धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था और वीर समझ गया कि नागदेव बाग के भीतर जा रहा है। वीर ने तुरंत छिपने का निर्णय लिया। नागदेव ने उसे नहीं देखा और उसके पास से गुजर गया। वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल पहाड़ उसके बगल से गुजर रहा हो। जैसे ही नागदेव ने बाग का दरवाजा खोला, वीर ने सांस रोके दबे पांव उसका पीछा किया। नागदेव बाग के अंदर गया और वीर भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में वीर को अक्सर लंबे समय तक बिना हिले डुले छिपकर रहना पड़ता था और यह आदत यहां बहुत काम आई। नागदेव को भनक तक नहीं लगी कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अलग अलग रंगों के अजीबोगरीब फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर वीर हैरान रह गया। वहां कुछ अनोखे परिंदे भी थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वीर वहीं छिपा रहा। सुबह होते ही नागदेव फिर बाहर निकल गया। शायद वह शिकार की तलाश में जा रहा था। जैसे ही नागदेव बाहर गया, वीर झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में बचना नाम के फूल को तलाशने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे जो निशानियां बताई थीं, वे फूल उसे वैसे ही परिंदों के पास दिखाई दिए जैसे उसने राजा को दिए थे।
लेकिन वीर को यह नहीं पता था कि बचना का फूल कौन सा है, क्योंकि वहां बाग में हर तरह के फूल खिले हुए थे। घूमते घूमते वीर को एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। वह समझ गया कि शायद नागदेव इसी घर में रहता था। वीर हिम्मत करके अंदर गया। घर अंदर से बहुत भव्य था। वीर ने घर के 15 कमरों को एक एक कर देखा। हर कमरा एक से बढ़कर एक खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। जब वह 15वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वीर ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन हटाया तो फर्श में एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था। वीर ने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। वीर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। वहां घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रोने की आवाजें अब और तेज हो गई थीं। वीर ने ध्यान से देखा तो उसे एक लड़की दिखाई दी। वह टेबल के पीछे बैठकर रो रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वीर को देखते ही वह घबराकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? तुरंत यहां से चले जाओ। अगर वह राक्षस आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, वह अभी बाहर गया हुआ है। यह बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम सुंदरी है। वह मनहूस नागदेव मुझे कई साल पहले उठा लाया था। तब से मैं यहां कैद में हूं। वीर ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि बचना का फूल कौन सा है? सुंदरी ने कहा, हाँ, बचना का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें बचना का फूल उगा कर दूंगी। तब सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। फिर उसने बताया, नागदेव को मालूम था कि मैं इस तरह बचना के फूल बना सकती हूं, इसलिए उसने मुझे कैद कर लिया। वीर ने सुंदरी को नीचे उतारा और उसे बचाने का निश्चय किया। नागदेव के अस्तबल में कई तेज घोड़े थे। वीर वहां गया और 2 घोड़े खोल लिए। सुंदरी ने कहा, बाग में एक पत्थर है, उसे दबाने से दरवाजा खुल जाएगा। दोनों ने उस पत्थर को दबाया, दरवाजा खुल गया और वे घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकले। घोड़े भगाते भगाते दोनों वीर के नगर पहुंच गए। वीर की मां अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। वीर ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही भी आ गए और बोले, वीर, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वीर कुछ कहता, सुंदरी ने अपनी उंगली में चाकू से चीरा लगाया। खून की 2 बूंदें निकलकर फूल बन गईं। सुंदरी ने कहा, अब यह फूल राजा के पास ले जाओ। जब वीर फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो परिंदे बहुत उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही फूल उनके पास पहुंचा वे फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार यह देखकर जल गया कि वीर फिर कामयाब हो गया। भगवान शिव कहते हैं, एक कहावत सच है, जिसके हौसले बुलंद हों उसे कामयाबी जरूर मिलती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर साझा करें। हर हर महादेव।